हेलो माय लवली स्टूडेंट, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो बेटा, टुडे इन दिस सेशन हम लोग अपनी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, उसका प्रूफ पढ़ने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले तो देखो बीपीटी थ्योरम में क्या होता है, मैं यहाँ पे जरा लिख लेती हूँ, पहले इसको मतलब मार्किंग कर लेती हूँ। दिस इज ए बी सी एंड ये हो गया हमारा डी ई। सो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमें बोलती है कि अगर जो आपका डी ई है वो पैरेलल है बी सी के, हमारा ये डी ई पैरेलल है बी सी के। सो अब क्या बात है कि अगर बी सी एक ट्रायंगल की एक साइड है, इसके पैरेलल है ये, तो बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब अगर डी ई पैरेलल है बी सी के, सो इस केस में हमारा ए डी अपॉन में डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन में ई सी के। ठीक है, ये होती है हमारी थेल्स थ्योरम, या इसको बोलते हैं बीपीटी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये चीज करनी है प्रूफ। तो यहाँ पे इसको जरा मार्क कर लेते हैं। ये जो है ना बेटा, ये ही है जो चीज हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, स्टार्ट करें। सो स्टार्ट करने के लिए थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन होगी? पहले आपको डी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाना है इस तरीके से। सिमिलरली ई पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाना है इस तरीके से, एंड बाकी ये जो है बी से लेके ई तक इसको ज्वाइन कर दो। देन ये जो हमारा डी से लेके सी तक है इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, सो क्या कंस्ट्रक्शन करिए, साथ साथ लिखते हुए चलते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमने करा है, सबसे पहले तो बेसिक वाला लिख लेते हैं, ज्वाइन, जहां पे हमने सिर्फ ज्वाइन करा है डी सी एंड ई बी। तो इन दोनों को तो हमने ज्वाइन करा है, पहली चीज। एंड हमने बनाई है परपेंडिकुलर, इसकी भी नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है, सो ये इसको नाम दे देते हैं पी, नाम दे दो, इसको नाम दे दो क्यू। ठीक है, सो सेकेंड हमने किया है ड्रॉ परपेंडिकुलर। कौन कौन से बेटा? डी क्यू एंड पीई या ईपी, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हमने ये कंस्ट्रक्शन करी है। अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझेंगे। देखो, हमें जो प्रूफ करना है ना, उसके हिसाब से समझेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे अब हाईलाइट करती रहूंगी जो जो चीजें आपको बता रही हूँ, लेकिन साथ साथ ही ना फिर मैं रब भी करती रहूंगी, ताकि वो ऐसे फिगर खराब सी ना हो जाए, फिर समझ में नहीं आता। अब मुझे यहाँ पे चाहिए साइड ए डी। सो ए डी कहाँ है? ये रही भाई साइड ए डी। तो इस ए डी को अगर मुझे लेना है तो मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगी? मैं ये वाला ट्राइंगल लूंगी। ठीक है, यहाँ पे हम एरिया की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं बेसिकली। सो ये ट्राइंगल लूंगी। ट्राइंगल कौन सा? ए डी ई। सो वी आर गोइंग टू टेक ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, और इसका निकाल दूंगी मैं एरिया। यार ये विजिबल है रेड कलर में से, रेड कलर तो विजिबल होगा। ठीक है, तो मैं इसका एरिया निकाल रही हूँ ए डी लिया, क्योंकि मुझे ए डी चाहिए था। नेक्स्ट मुझे चाहिए डी बी। अगला क्या चाहिए? डी बी चाहिए मुझे। ये रहा डी बी मेरा। तो यहाँ के लिए मैं कौन सा ट्राइंगल ले सकती हूँ? मैं ये वाला ट्राइंगल ले सकती हूँ। ठीक है, इस ट्राइंगल में क्योंकि मेरे को ये वाला परपेंडिकुलर बना हुआ है ना, तो वो हाइट मिल जाएगी एक तरह से। ठीक है, सो कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम? बी डी ई। सो ट्राइंगल बी डी ई। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको समझाना चाहती हूँ ऑल्सो। इसको रवा रहे यार, साथ के साथ रब करना चाहिए था ना। अब नीचे का कुछ रब ना हो जाए एक्स्ट्रा। चलो डन। देखो जरा, एक चीज यहाँ पे, एक कंसेप्ट समझते हैं, फिर वापस आएंगे इस पे। हमें अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया एरिया ऑफ ट्रायंगल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो देखो, अगर तो आपके पास इस तरीके का एक ट्रायंगल है, 90 डिग्री है ये। ठीक है, सो ये हो गया ए बी सी। अब जरा मैं कहूँ बेटा इसका जरा एरिया निकाल के बताना, तो हम कहेंगे मैम एरिया होता है हाफ, बेस हो गया बी सी, सो हाफ बेस इनटू हाइट हो गया, एल्टीट्यूड है ये ए बी। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम ये ट्राइंगल लेते हैं इस तरीके से, सो इसकी भी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी, और ये डी हो गया। इसका अगर हमें एरिया निकालना है बच्चे, हाफ बेस कितना है बी सी, एंड यहाँ पे 90 डिग्री जो हमारा ये होता है परपेंडिकुलर, ये है ए डी है। सो दैट मीन्स इनटू में क्या होगा? ए डी होगा। ठीक है, नाउ द थिंग इज, अब अगर मैं कहूँ कि ये वाला एक मैं ट्राइंगल बना रही हूँ, इसका एरिया बताओ मुझे। ठीक है, ये ट्राइंगल है हमारे पास, इसको भी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी। सो फिर वही होगा हाफ, बेस क्या है बी सी, पर इसमें हाइट क्या लोगे? हाइट कहाँ से आएगी?
अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें, ठीक है, साफ सुथरा करके दिखा रही हूँ मैं, यहाँ से मैंने इसको एक्सटेंड किया एंड इस वर्टेक्स से मैं इसको नीचे लेके आई तो परपेंडिकुलर इधर बन रहा है। सो यहाँ पे ये जो आपका बना है ये हो गया परपेंडिकुलर, लेट्स कॉल दिस पॉइंट AP। तो यहाँ पे क्या हो गया AP। सो बेस इनटू हाइट क्या हुआ AP। तो हमने क्या देखा कि अगर यहाँ पे बेस पे नहीं मिला तो हमने बेस को किया एक्सटेंड, और जब बेस को एक्सटेंड किया उस एक्सटेंडेड बेस पे जो परपेंडिकुलर है वो इसकी हाइट हो गई। यही सेम चीज बेटा हम यहाँ पे क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार रब कर देती हूँ इस पार्ट को, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं वापस ऊपर। सो आ जाओ जरा, यहाँ पे देखो ADE, तो फॉर्मूला तो पता ही है, हाफ बेस क्या है यहाँ पे बेस, क्योंकि AD चाहिए तो AD बेस लेंगे हम, इनटू में बेस अगर ये है तो एल्टीट्यूड क्या है PE, तो इसका एल्टीट्यूड हो गया PE। सो हाफ बेस इनटू हाइट, परफेक्ट। चलो नेक्स्ट नीचे वाला देखते हैं आप, ट्राइंगल BDE। सो ट्राइंगल BDE, इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, चाहिए क्या DB चाहिए यहाँ से। सो पहले तो हो गया हाफ, बेस क्या लेंगे फिर हम, बेस ले लिया हमने DB, इनटू में हाइट वही जो मैंने सेम चीज समझाई थी। अब यहाँ पे इस केस में क्या हुआ बच्चे, हमारे पास अगर हम ये ट्राइंगल देख रहे हैं, ये बेस देख रहे हैं, तो अपने बेस को कर देंगे एक्सटेंड। बेस को जब मैं एक्सटेंड करूंगी तो इस एक्सटेंडेड बेस पे कौन सा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर PE है हमारे पास। सो ओवरराइटिंग हटा देती हूँ। सो परपेंडिकुलर PE हो गया हमारे पास। अभी यही सेम चीज एक बार और करनी है, इसलिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, PE से PE कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल्स टू आ गया AD अपॉन में DB। सो यहाँ पे हमने देखा कि एरिया ऑफ ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, ये हमारे इक्वल हो गए इसके। तो ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसको जरा साइड पे कर देते हैं। अब देखो जरा, इक्वल्स टू के यहाँ तक तो पहुंच गए, उधर हमें ये चीज तो मिल गई। अब इस पे आना है, तो नेक्स्ट मुझे चाहिए AE। सो नाउ इफ आई वांट कि ये AE मुझे चाहिए तो मैं फिर से ट्रायंगल ADE ले सकती हूँ, सेम चीज तो चाहिए, इक्वल तो प्रूव करना ही है। तो अब कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम ले रहे हैं भाई एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा बच्चे ADE। ADE लिया हमने, अपॉन में क्या चाहिए EC चाहिए, अपने को चाहिए ये EC। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फिर वही होगा ना, एक्सटेंडेड वाले में सेम वो हो जाएगा। तो ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं हम, DEC नेम देते हैं। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC, ठीक है। अगेन इसको कर देते हैं रब, ठीक है। ये जो नेम रब हुआ है इसको भी जरा लिख लेते हैं दोबारा से, ठीक है बच्चे। यहाँ तक क्लियर है, इतना समझ में आ गया। अब एरिया वाले पॉइंट पे आ जाओ। सो देखो जरा, एरिया ऑफ ADE, ये एरिया ऑफ ADE इसका निकालना है। सो हाफ बेस क्या है बच्चे, हमें AE चाहिए, तो इस बार हम बेस लेंगे AE। अब AE पे परपेंडिकुलर कौन सा है, इस AE पे हमारे पास परपेंडिकुलर QD है। सो QD, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर लेती हूँ ताकि आपको विजिबल रहे, ठीक है, क्लियर। चलो अब ट्राइंगल DEC की बात करूँ, DEC इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ, हाईलाइट कर दूं क्या, अरे सो ट्राइंगल DEC इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूँ, चाहिए क्या मुझे EC चाहिए, तो बेस क्या लूंगी EC लूंगी। अब बेस पे इस बेस को आगे ले जाओ तो हाइट क्या है DQ है ना, ये बेस है आपका। अगर EC इसको एक्सटेंड करोगे परपेंडिकुलर, क्योंकि यहाँ पे है ना ये परपेंडिकुलर है, ये तो नहीं गिवन, ये परपेंडिकुलर है, ये गिवन है, और एक लाइन का भाई एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है। सो यहाँ का परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। अब मैं इसको रब करती हूँ, जो मार्किंग करी है मैंने, एंड वहां लिखते हुए फिर से एक बार समझाऊंगी, ठीक है। सो आ जाओ यहाँ पे। अब इस ट्राइंगल का जब मैं निकाल रही हूँ तो ये हो जाएगा हाफ बेस, क्योंकि हमें EC चाहिए वहां पे, तो बेस हम EC ले रहे हैं। एंड EC पे अगर हम इस बेस पे देखें तो ये परपेंडिकुलर नहीं, एक लाइन का एक ही परपेंडिकुलर हो सकता है, तो यहाँ पे आगे जाएंगे। सो परपेंडिकुलर क्या है DQ है या QD है। सो इसको लिख दिया हमने
QD। अगर आपको यहाँ पे कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो रही है ना बच्चे, वीडियो को एक बार और देखना, ये बहुत आसान है, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अब देखो जरा, यहाँ से हाफ कैंसिल हो गया, QD से QD कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इक्वल्स टू AE अपॉन में EC। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब जरा देखो भाई, क्वेश्चन में मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रही हूँ बेटा, ताकि मैं एक ही साथ आपको दोनों चीजें दिखा सकूं। सो क्वेश्चन में यहाँ पे दिख रही है ना दोनों चीजें, क्वेश्चन में हमें प्रूव करना था कि ये जो है, कलर चेंज करती हूँ, ये जो है इक्वल है इसके, बट यहाँ पे अभी हमने प्रूव क्या किया है कि ये इसके इक्वल है और वो उसके इक्वल है। अब जरा हम इसको कंपेयर करें, यहाँ पे ऊपर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE, इधर क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD। वाह भाई वाह, ये तो सेम ही आ रहा है। यहाँ पे है, अब ध्यान से समझना, ट्राइंगल मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE एंड यहाँ पे है एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC। देख रहे हो क्या बात हो रही है, एक ट्राइंगल BDE। अब फिगर का ज्यादा यूज नहीं है तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रही हूँ। एक ट्राइंगल ये ग्रीन वाला और एक ट्राइंगल DEC मतलब DEC। अब ये वाले दो ट्राइंगल्स भी क्यों लिए थे वो भी आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बाकी सब तो सेम है, अगर देखो ऊपर वाला सेम है, अगर नीचे वाला भी सेम होता तो हम कहते थे फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों सेम है, जो हमें अल्टीमेटली करना है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इन दो ट्रायंगल में कोई रिलेशन है क्या, एक लाइन बताओ, 9th क्लास में पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल्स हैं जो सेम बेस पे हैं, जैसे ये दो ट्रायंगल है, दोनों का बेस क्या है, ये भी DE है, ये भी हमारे पास DE, दोनों में DE है, बेस सेम हो गया। अगर दो ट्राइंगल्स जो सेम बेस पे है एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस क्या 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 मतलब हुआ इसका, देखो जरा, ये जो हमारी लाइन, या रुक जाओ येलो कलर से, इसको कोई और कलर लेते हैं, ये जो है हमारा और ये जो है ये पैरेलल ही तो था। सो मैं यहाँ पे लाइन लिखती हूँ पहले, ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस and between same parallel lines are equal in area। तो भैया ऐसे जो दो ट्रायंगल्स होते हैं उनका एरिया सेम होता है, ये मेंशन करना जरूरी है कि ये पूरी लाइन लिखोगे कि भाई इन दोनों का एरिया तो बराबर है। सो जरा आप इक्वेशन को कंपेयर कर लो, ऊपर ADE, इधर भी ADE, इसका एरिया BDE, इसका एरिया DEC, दोनों का एरिया इक्वल है। तो यहां से हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, हमारी इक्वेशन 1 और 2 जो थी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, यहां से हम कह सकते हैं कि AD अपॉन में DB इक्वल है किसके, AE अपॉन में EC के। एंड यही हमें क्वेश्चन में सिर्फ प्रूफ करना था, यहां से हमारी BPT ये थ्योरम जो है ये प्रूफ हो गई। ठीक है, आई नो आपको लग रहा होगा मैम थोड़ी सी लेंथी कर दी वीडियो या अभी कंफ्यूजन है, प्लीज डू वॉच दिस वीडियो अगेन। अगर आप एक दो बार देख लोगे ना वीडियो को, बहुत मक्खन क्वेश्चन है यार, एंड अगर ये क्वेश्चन आता है ना बेटा अच्छे खासे नंबर का आता है। ठीक है, सो अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना, सिंपल सा क्वेश्चन है, स्कोरिंग क्वेश्चन है। ठीक है, सो आई सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो। इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई रियली होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। बाय बाय फॉर नाउ।